हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। आज मेरे भाई 22 दिसंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे है। और मोस्ट इंपोर्टेंट डे के साथ डेली करंट का तहलका की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सुबह 6 बजे अपने भाइयों के लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 10 से 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आने वाले पेपर, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेली करंट को लेकर के। ठीक है, इसलिए मेरी क्लास होती है। और 126 क्लास जो हो चुकी, आज 126वीं क्लास है। आज तक की जितनी भी पीडीएफ आपको चाहिए, सभी की सभी अमित सर जी के टेलीग्राम पर है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है मेरे भाई, तो इंपोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को इंपोर्टेंट डेज के साथ। ठीक है, जैसे कि हर रोज मैं करवाता हूं अपने भाइयों को। 1 मिनट रुके। हम्म आराम से विजुअल होगा सब कुछ, हाँ दिख रहा होगा। चलो, तो लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट डेज दिसंबर। फर्स्ट डे मतलब 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दासता के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये इंपोर्टेंट डेज है, इसलिए मैं हर रोज करवाता हूँ रिवीजन के तौर पर। ठीक है, आप इनको कर लोगे तो आराम से भूलोगे नहीं कभी भी। 3 दिसंबर को विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संरक्षण दिवस होता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है, ये इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। विश्व एड्स दिवस इंपोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। और 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को इंपोर्टेंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादा हो जाता है। इसी के साथ सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है। ये सभी के सभी मैं ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ, और जिस दिन की करंट अफेयर होती है उस दिन भी मैं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में डाल देता हूँ इन दिवस को। ठीक है, तो 9 दिसंबर की बात करूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं आपसे। 10 दिसंबर की बात करूं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव अधिकार दिवस। इसकी थीम, इसका एम क्या है, ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से 10 की करंट अफेयर में करवा चुका हूं। बात करें 11 दिसंबर की, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस होता है। 14 दिसंबर की बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस होता है। और 18 दिसंबर की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है। अब आपको बतानी है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस होता है, मैं प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं। ठीक है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, आज इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जानिए क्या है। और 23 दिसंबर जो कि कल होगा, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से कल बताऊंगा, किसान दिवस के बारे में। आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, जो कि विविधताओं में एकता का महत्व बताते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए एक दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये आप सभी को भली भांति पता होगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, सभी जितनी भी संस्कृति है, जैसे अपने भारत की बात करूं, जितने भी कल्चर है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, ठीक है, और जितने भी हैं सभी के कल्चर हैं, सभी के अपने अपने त्योहार जो होते हैं, उन सभी को सेलिब्रेट करते हैं लोग, वही विविधता है। ठीक है, तो इन सभी को इन सभी को मानते हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए, वही है, उन चीजों को जागरूक करते हुए, वही एक विविधता होती है हमारे समाज के अंतर्गत। ठीक है, और ये सभी चीजें, इन चीजों को उभारना, इन चीजों को दोबारा से लाना, अवेयरनेस फैलाना, तो वही अंतर्राष्ट्रीय मानविकता दिवस होता है। ये विश्व को लेकर के मैंने राष्ट्रीय को कंपेयर कर दिया है। ठीक है, ये समझ गए हो गए आप। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अपनी फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का आपके सामने है, सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जहां आपको लगे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, रिवीजन कर लो, पूछ लो इन कमेंट में कहीं पर भी जाकर के। ठीक है, इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारत का पहला ग्रेन, ये इंपोर्टेंट है, पहला ग्रेन स्टील ब्रांड कल्याण फेरिस्टा किस शहर में लॉन्च किया? कानपुर, बरेली, आगरा, न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली के, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। डी जो कि नई दिल्ली के अंतर्गत किसके, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ये मंत्री है इस्पात। तो इन्होंने ही पहला ग्रीन स्टील ब्रांड का कल्याणी फेरिस्टा को निर्माण किया या लॉन्च किया। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं पॉइंट कर दूं इसके बारे में। इसे पुणे, ये आपसे पूछ सकता है कि इसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याण समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा, सभी मैंने सीटेट के जो टेस्ट सीरीज चल रहे प्रॉपर तरीके से बताए हुए अपने भाइयों को, ठीक है, का उपयोग करके निर्मित किया गया है। ठीक है, गैर गैर नवीकरणीय
अयनिंग करनी है, ये सभी प्रॉपर तरीके कंपेयर करके मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। मैंने सी टेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास चली हुई है, आप देख सकते हो वहां से। आने वाले कुछ दिनों में मैं एसएससी जीडी के लेकर के क्लास चलाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सरकार हरित इस्पात निर्माण को बढ़ावा देती है इसके अंतर्गत, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है, ये आपको पता होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर CO2 उत्सर्जन में इस्पात उद्योग का योगदान 7% है, ये याद करना है ना। और भारतीय इस्पात उद्योग ऐसा उत्सर्जन में 12% का योगदान करता है। देखो, जितनी भी चीजें मैंने पॉइंट आउट की है, पॉइंट में मैंने लिखी हुई है, वो सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन हो गए, उसके पॉइंट हो गए आपके सामने। ठीक है, इंग्लिश में मैं प्रोवाइड कर ही देता हूँ अपने भाइयों को टेलीग्राम चैनल पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत की जो है किस सेना ने 20 दिसंबर को 2022 को कट्टुपल्ली चेन्नई में INS अरणाला लॉन्च लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट है क्या चीज? ये सबर सीरीज है। ठीक है, मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, चलो मैं इसमें फिर से बता दूंगा अपने भाई को। तो ये कौन सी सेना ने किया है? भारतीय जल थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायु सॉरी नौसेना। तो आप सभी को दिख रहे होंगे। ठीक है, नौसेना को लेकर के साइड में इमेज भी दे रखी है एक नाव की। ठीक है, तो नौसेना इज द राइट आंसर हो जाता है। अरनाला एंटी सब मरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलूं तो ASWC। ठीक है, प्रोजेक्ट का पहला जहाज है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया आपके सामने। इसका जो है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अरनाला द्वीप के दिए गए रणनीति समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अरनाला रखा गया है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अरनाला क्या है, किससे रिलेटेड है, कहा कौन सी सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं की कोई भगदौड़ी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखो, आराम से समझोगे, प्रॉपर तरीके से समझोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर ऑप्शन को रिलेट करके मैं जैसा बता रहा हूं उसके पॉइंटों को ये इस तरीके से आप पढ़ोगे तो ध्यान पूर्वक आप जैसे ही एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन आपके सामने ये पड़ गया तो तुरंत दे दोगे आंसर। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन और ऑप्शन और उसके साथ पॉइंट को समझ रहे हो। ठीक है, चलो। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, MOU होता है ज्यादातर, तो वही चीजें समझौता हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर यूपी है, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज 42 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 5,000 एकड़ में बनाया जा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट सिटी कहाँ पर खोले जा रहे हैं और नॉलेज को ऑफ नॉलेज को लेकर के, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय शामिल होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इंपोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, अमेरिका स्थित सलोनी हार्ट फाउंडेशन ने राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इंपोर्टेंट है। कहाँ की कंपनी है, कहाँ का फाउंडेशन है, और किस राज्य में है, किसको लेकर के शुरू हुई, तो सभी सभी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई मेरा मकसद ये है आपको समझाना प्रॉपर तरीके से, जो भी मैंने पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश आ गया, उसके CM को बता दो, उसके राज्यपाल को बता दो, उसकी राजधानी बता दो, उसके कितने जिले हैं। भाई मेरा मकसद ये है कि क्वेश्चन में बाहर से कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है उसको मैं आपको सामने रखूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कबड्डी टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 जीता है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार पूछ सकता है आपसे। तो 9वां सीजन था, इस प्रकार से इसको पूछ रहे। SSC GD का क्वेश्चन वो पेपर आने वाला है, उसमें पूछ सकता है इसको, इसलिए मैंने ये डाल दिया। तो हरियाणा स्टाइल ने जीता, जयपुर पिंक पैंथर ने, पुंडरी पल्टन ने, बेंगलुरु पुलिस ने। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, आराम से करो। जयपुर पिंक पैंथर ने ये दूसरी बार जीता है, इंपॉर्टेंट है, सीजन 9 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जयपुर पिंक पैंथर फाइनल मैच को जीत चुकी है, पुणे की पल्टन जो थी उससे इसका मैच हुआ था। ठीक है, तो अर्जुन देसवाल ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। रेड ऑफ द सीजन का पुरस्कार बेंगलोर बुल्स ने, जो कि भरत नाम के खिलाड़ी हैं, उनको मिला है। अंकुश ने डिफेंडर किया है, और वहीं पर यंग ऑफ द, जो सबसे यंग खिलाड़ी है वो है नरेंद्र। ये सभी के सभी मैंने नाम एक ही उसमें डाल दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आराम से। किस देश ने 2028-29 की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी
काउंसिल, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान कर लेना कि सदस्यता के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो वह हमारा भारत, भारत ने इसकी घोषणा कर दी है सदस्यता लेने के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, ठीक है, अपने भारत ने। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्यों के रूप में 2 साल कार्यकाल अगस्त 2021 दूसरी बार परिषद की मासिक अध्यक्षता मिली। ये भी मैंने पिछले दिनों कुछ चलते हुए करंट अफेयर जब आई थी पढ़ाया था, ठीक है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, इसकी सुरक्षा परिषद की बात करूं, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 जो देश होते हैं वो 27 सदस्य होते हैं, और अस्थायी सदस्यों में इंक्लूड मेरा भारत है जो कि 10 सदस्य हैं। अब मैंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में प्रॉपर तरीके से विश्व अफेयर में पढ़ाया हुआ है, आप वहां पर से जाकर के विश्व अफेयर अमित चौधरी लिख देना, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपके सामने पूरा इतिहास, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या सभी चीजें मैंने बताई हुई है उसमें, ठीक है। चलो, इसमें जो है चीन, फ्रांस, रूस, संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 27 सदस्य देश हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। बाकी बचे अपने जो हर 2 साल में बदलते रहते हैं, ठीक है। भारत भी इसी तरीके से बदलता रहता है क्योंकि वह एक अस्थायी देश है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसको गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने दिख रहे होंगे श्री अश्विनी वैष्णवी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो वे गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलपति होंगे। राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला कुलपति भी नियुक्त किया है, ठीक है। ये सौरभ मैंने थोड़ा सा ऑप्शन गलत कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अश्विनी वैष्णव डाल दी, ये गलत क्वेश्चन है। यहाँ पर डॉक्टर मनोज चौधरी जी आएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से आप देख लेना, नजरअंदाज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसलिए आप इसको राइट कर लेना। वह पदभार ग्रहण करने वाले की तिथि में 5 वर्ष तक कुलपति, वो आपको पता होगा टाइम अनुसार राष्ट्रपति इनको चुनती है और शपथ दिलाती है, ठीक है भाई, चुन करके, ठीक है, नियुक्त करती है मतलब। अगस्त 2022 में गुजरात में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था की गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए विधेयक पारित किया गया था, ठीक है मेरे भाई। डॉक्टर मनोज चौधरी जी हैं वहां से, वो राइट आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव तो ये रेल मंत्री है भैया, या को ये ही नहीं है, ठीक है, और सभी के सभी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर मनोज चौधरी को निशान लगा लेना प्रॉपर तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हो जाती है गलती गलती, हालांकि हम है तो इंसान ही। चलो, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? देखो इंपोर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात। अब ये जो टनल खुली है ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत खुली है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रैंक लिंक के 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बेनिहाल कटरा, ये इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक ये पूछ सकता है। एक सुरंग का निर्माण पूरा किया है जो कि 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग को भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है किस राज्य में, किस शहर में, क्या नाम है, कितनी बड़ी है, कितने किलोमीटर है, सभी के सभी आपके सामने मैंने पॉइंट बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है आराम से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? तो ये आपके सामने खड़े हुए हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से साहब। तो यहाँ पर सीधा राइट आंसर हो जाता है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस चीज को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। बैंक गारंटी के विपरीत जमानत बॉन्ड, ये बॉन्ड कुल मिलाकर के पहला है, इंपॉर्टेंट है, जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद, ठीक है। पहला नितिन गडकरी द्वारा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है मेरे भैया, मतलब इसको पास किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा देर न लगाते हुए, ठीक है। कहोगे कि बहुत लेट कर रहा हूं। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही बढ़ावा देने के लिए ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया? तो ये भारत ने किया, आप सभी को दिख रहे होंगे, हमारे विदेश मंत्री एम जयशंकर जी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लेकर के एम जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में अपनी गुहार लगाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नहीं हो गया मेरे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही था, ठीक है मेरे भाई।
जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कोई शिकायत है तो कृपया मेरे से कमेंट में करो या फिर टेलीग्राम पर जाकर के पर्सनली मैसेज कर सकता है कोई भी भाई कोई भी बहन, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं लगा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं आराम से अपने कंसेंट्रेट से, मेरा जो एम है आपको पढ़ाना फ्री ऑन यूट्यूब पर, सब कुछ फ्री देना चाहता हूँ जीके के माध्यम से, ठीक है। तो अपने भाई से विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हार्ड वर्क मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। चलो।